नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में जब से डॉक्टर एस सिद्धार्थ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पदभार संभाले हैं, तब से शिक्षक शिक्षिकाओं के हित में कई फैसला लिए जा चुके हैं और कई फैसला लिए जाने का आसार है। हालांकि जो भी काम इनके कार्यकाल में हो रहे हैं, काफ़ी स्थिरता और शिथिलता से हो रहे हैं, चाहे वह भर्ती प्रक्रियाएं हों या फिर अन्य सुविधाएं प्रदान करने को लेकर के नीति नियम बनाए जाने की बातें हों। आप देख पा रहे हैं कि शिक्षा विभाग से जुड़े जो भर्तियां हैं, बीपीएससी आयोग के माध्यम से 3 परीक्षाएं लिए जा चुके हैं। अध्यापक की परीक्षा, प्रधान शिक्षक की परीक्षा, प्रधानाध्यापक की परीक्षा। लेकिन परीक्षा लिए हुए महीनों बीत गए, अब तक परिणाम घोषित नहीं हो पाया है। दूसरे तरफ पिछले 2 माह से भी अत्यधिक समय गुजर चुके हैं और एक कमेटी गठित कर 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार करने हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए थे। वो जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी में शिक्षा सचिव, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशक, ये 4 पदाधिकारीगण, और इन चारों का जिम्मेदारी था कि बिहार में जो शिक्षक शिक्षिकाओं से जुड़े हुए समस्या हैं, उस पर आप रिपोर्ट तैयार करें। अनुकंपा भर्ती हेतु इंतजार कर रहे जो अभ्यर्थी हैं, उससे जुड़े आप रिपोर्ट तैयार करें। साथ ही जो छुट्टियां काटी गई है पूर्व में, उन छुट्टियों को लेकर के शिक्षक शिक्षिकाओं के बीच क्या व्यवहार है, क्या विचार है और वे चाहते क्या हैं, इस पर आप रिपोर्ट तैयार करें। अब बारंबार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा भी और शिक्षा मंत्री तो लगातार वे घोषणाएं कर रहे हैं, उनके द्वारा यह बयानबाजी की जा रही है कि एकदम अंतिम पायदान में है, रिपोर्ट मिल चुकी है, बस अनुशंसा हो जाएगी और प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया अंतिम सितंबर तक ही शुरू करने की बातें शिक्षा मंत्री के द्वारा कही गई थी, लेकिन अब तक कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो पाई। परिणाम घोषित करने की बातें भी अंतिम सितंबर तक कही गई थी। अनुकंपा भर्ती की प्रक्रिया भी अंतिम सितंबर तक प्रारंभ करने की बातें कही गई थी। सारे छुट्टियां भी बहाल करने की बातें कही गई थी, लेकिन दशहरा सर पे है, तुरंत बाद दीपावली है, छठ है, तो इसमें जो छुट्टियों की कटौती की गई है पूर्व में के पाठक के द्वारा, उन छुट्टियों की बहाली हेतु अब तक कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। लगातार शिक्षक शिक्षिकाओं की मांगे हो रही हैं, लेकिन उन मांगों को अनसुना किया जा रहा है। अब एक नया जो पेच सामने आया है, वह है विश्वविद्यालय में 2015 से अब तक हुए अनुकंपा पर बहाली को लेकर के। पूरे बिहार भर में पिछले 9-10 वर्षों में लगभग 1000 अनुकंपा पर भर्तियां हुई हैं बिहार के सभी अलग अलग विश्वविद्यालयों में, जिसमें सबसे अत्यधिक टीएमबीयू विश्वविद्यालय में लगभग 300 अनुकंपा पर कर्मियों की भर्ती हुई है। अब जो अनुकंपा पर भर्ती होने थे विश्वविद्यालय में, उसमें शिक्षा विभाग अर्थात बिहार सरकार के प्रतिनिधि का होना आवश्यक था, लेकिन विश्वविद्यालयों ने ऐसा किया नहीं। वे विश्वविद्यालय स्तर पर ही अनुकंपा पर बहालियां कर दी और पिछले 9-10 वर्षों से वो कार्यरत हैं। अब इसमें कई सारे अनैतिकता भी देखने को मिल जाती है कि विश्व स्तर पर जो विश्वविद्यालय प्रशासन है, अब उनके द्वारा कुछ ऐच्छिक जो अनावृत्ति है, तो उसको उन जो लालसाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, जो पूर्ण कर देते हैं, उनकी भर्तियां जल्दी हो जाती है, शीघ्रता से हो जाती है, और जो नहीं करते हैं उनका फाइल लंबित रहता है और कोई कमियां दिखा करके, बता करके, और उनसे लालसाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं पूर्ण की जाती है। यदि सरकार के कर्मी होते, शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि होते, सरकार के प्रतिनिधि होते, तो शायद सही और योग्य लोगों को अनुकंपा पर भर्ती हो पाती और जिनकी आवश्यकता थी, जिस प्रकार आवश्यकता थी, उस प्रकार हो पाती, आसानी से हो जाती।
तो कई सारे ऐसे अनैतिकता की संभावनाएं होती हैं। हालांकि सरकार के प्रतिनिधि हो, शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि हो, फिर भी ऐसी गड़बड़ियां तो होती ही हैं। लेकिन सरकार तो चाहेगी ना कि उनके प्रतिनिधि के देख रेख में, उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में सारे कार्य हो, प्रक्रियाएं निभाए जाए। विश्वविद्यालय ने ऐसा किया नहीं। इसमें दो बातें निकल करके आ रही है। या तो विश्वविद्यालयों ने जब भर्ती प्रक्रिया संपन्न की तो उस दरमियान बिहार सरकार को सूचना प्रदान नहीं की, शिक्षा विभाग को सूचना प्रदान नहीं की, तो सरकार को, विभाग को क्या पता, उन्हें प्रतिनिधि भेजा नहीं। कई ऐसे मसले हैं कि विश्वविद्यालयों ने जब प्रक्रिया आरंभ की तो शिक्षा विभाग, बिहार सरकार को उन्होंने सूचना प्रदान की, बावजूद इसके सरकार विभाग के द्वारा प्रतिनिधि उपस्थित नहीं करवाए गए, उपलब्ध नहीं करवाए गए। तो उस परिस्थिति में भी जो है विश्वविद्यालय अपने स्तर से अनुकंपा पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न करा ली। तो लेकिन दोनों ही परिस्थिति में सरकार का यह निर्देश है कि यदि बिना सरकार के प्रतिनिधि के ही यदि भर्ती प्रक्रिया हुई है तो फिर उन भर्ती प्रक्रिया को अनलीगल माना जाएगा और उन्हें रद्द कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जिनकी हुई है उनका नौकरी हमेशा के लिए समाप्त कर दिए जाएंगे। पुनर्प्रक्रिया होंगे जिसमें सरकार के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे और पुनः उनकी भर्ती होगी, यही हो सकता है। अब एक तरफ शिक्षा विभाग के द्वारा एक नई नियमावली ला करके और विद्यालय स्तर पर कक्षा प्रथम से 12वीं तक के विद्यालयों में वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं जिनकी जो है उनकी नौकरी करने के दरमियान मौत हो गई है, तो उनके किसी स्वजनों, परिजनों को तो अनुकंपा पर भर्ती होंगे ही। अब उस हेतु लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं लोग। पिछले कई वर्षों से उनकी फाइलें दबी पड़ी थी। अब जब डॉक्टर एस सिद्धार्थ आए तो उन्होंने कहा कि हम नई नियमावली लाएंगे और उसके तहत जो है शीघ्रतापूर्ण अनुकंपा पर भर्ती हेतु इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों का हम भर्ती ले लेंगे। अब आएंगे, कब आएंगे, तब आएंगे वाला हिसाब है। 15 दिनों में ही रिपोर्ट तैयार कर प्रक्रिया आरंभ करने की बातें की गई थी, लेकिन 2 माह बीत चुके हैं, अब तक कहीं कोई खोज खबर है नहीं, सिर्फ घोषणाएं हो रही हैं, धरातल पर कुछ दिख नहीं रहे हैं। तो अब इनमें भी तो डर और खौफ है कि एक तरफ हमारी अनुकंपा पर भर्ती हेतु नियमावली लाए जाने की बात कही जा रही है, यथाशीघ्र जो है भर्तियां की जाने की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ विश्वविद्यालय स्तर से अनुकंपा पर जो बहाल है उन्हें निकालने की कवायद शुरू की जा रही है। यह शिक्षा विभाग, बिहार सरकार कर क्या रही है? तो जो भी इंतजार कर रहे हैं अनुकंपा पर भर्ती हेतु, उन्हें और लंबा इंतजार करने होंगे, क्योंकि अब तक रिपोर्ट भले ही तैयार किए जा चुके होंगे, लेकिन शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, शिक्षा मंत्रालय इस पर जितना आप उम्मीदें और अपेक्षाएं लगाकर बैठे हैं उस अनुरूप वे खरा नहीं उतर पा रही है। साथ ही कई सारे शिक्षा विभाग से जुड़े हुए लंबित मामले हैं जिसका निष्पादन भी करना अति आवश्यक है। इस वजह से भी लेट लतीफ हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।